Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the CoCube's previous year's questions paper based on a computer fundamental and programming logics. So basically दो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में थर्ड वीडियो में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और दिस इज द पार्ट 3 ऑफ CoCube's previous year's question paper. So first question is Java सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू. देखिए जावा की बेसिक सी डेफिनेशन है कि जावा के अंदर हम क्या कर रहे थे, जो सोर्स कोड था, मतलब जब हम कंपाइल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ जावा सी कंपाइलर, तो सोर्स कोड को हम किस कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइट कोड के अंदर. बाइट कोड मतलब इंटरमीडिएट, ये कह सकते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज जो इंटरमीडिएट होती है, उसके बाद में आप मशीन बाइट कोड से आप मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन था और डायरेक्ट आंसर इज बाइट कोड इज दी option 1 is the correct for this question. Now next question is what will be the output of the following code statement. ये हमें एक कोड स्टेटमेंट गिवन है और इसका आउटपुट क्या होगा. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं CoCubes में. उसका रीजन सिर्फ ये है कि जो स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे a greater 45 और लिखा है यहाँ पे और ऑपरेटर उसने यूज किया है और ऑपरेटर, और बी यदि ग्रेटर है 50 से, एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है उसने AND, और सी ग्रेटर है आपका 10 से. अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक चीज भूल जाते हैं, एंड और में प्रेसिडेंस किसका हाईएस्ट है. हम डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते थे कि हमें A मिला, A ग्रेटर 45, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इस कंडीशन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कोई और ऑपरेटर तो एक भी ट्रू होगी तो हम ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं. बट नहीं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर तभी आएगा जब आपको प्रेसिडेंस पता होगा. एंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ऑलवेज हाई होता है एज कंपेयर टू और ऑपरेटर. मतलब आपको सबसे पहले ये दोनों एंड ऑपरेटर के बीच की स्टेटमेंट को सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पे देखिए बी की वैल्यू कितनी है 25 क्या ग्रेटर देन है 50? नो, कंडीशन फॉल्स. यदि कंडीशन फॉल्स है, यदि एक फॉल्स है तो दूसरे को आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एंड ऑपरेटर में यदि दोनों ट्रू होगी तब जाके ट्रू होगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स होगी तो फॉल्स हो गई. तो ये तो हो गई फॉल्स. अब आप मेरे पास में यहाँ पे और ऑपरेटर में क्या है, a क्या ग्रेटर है 45 से, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी 50 क्या ग्रेटर है 45 से, और ऑपरेटर लगा हुआ है, और में यदि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो वो क्या रिजल्ट होगा आपका ट्रू. 1 इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज, हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में भी मैंने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस लिए हैं. यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड. और सी कोड में उसने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया है ABC, और स्ट्रक्चर के अंदर में इंट डेटा टाइप को उसने यूज किया है, b = 6, और कैरेक्टर में उसने C लिया है, मतलब b की वैल्यू यहीं पे उसने इनिशियलाइज कर दी है, वो है 6. वो बोल रहा है मीन के अंदर इसने क्या किया, इंट मीन के अंदर आया और आने के बाद में उसने लिखा इंट I = साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया और स्ट्रक्चर का साइज क्या है, और प्रिंट करा दिया I को, मतलब उस स्ट्रक्चर के साइज को प्रिंट करा दिया. देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में दो कंफ्यूजन आएंगे. कंफ्यूजन क्या आएंगे वो मैं आपको बताता हूं. यदि हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर को समझिए आप. स्ट्रक्चर क्या होता है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जिसके अंदर हम जितने भी डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, उन डेटा टाइप्स जो जितने भी बाइट्स लेते हैं उस सब का सम हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चर. ठीक है, जैसे इंट है तो इंट 2 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर आपका 1 बाइट ले रहा है, तो टोटल 3 बाइट्स इसने इसका स्ट्रक्चर आपका बन गया. वहीं पे यूनियन होता तो यूनियन स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है कि यूनियन के अंदर जो भी डेटा टाइप सबसे ज्यादा बाइट्स कंज्यूम करता है उसके अकॉर्डिंग हम वो यूनियन का साइज हो जाता है. बट यहाँ पे यदि स्ट्रक्चर के साइज की बात करें तो जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनका सबका सम. बट यदि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो ऑप्शन में हमें यहाँ पे 3 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. इट मींस इसने क्या एज्यूम करके चला है कि इंटीजर 4 बाइट्स ले रहा है और कैरेक्टर आपका 2 बाइट्स ले रहा है. तो यहाँ पे जो साइज हो गया टोटल वो हो गया आपका कितना, 4 + 2 टोटल 6 बाइट. तो जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो कैलकुलेट करके देगा आपको 6 बाइट. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में कंपाइलर टू कंपाइलर ये क्वेश्चन वेरी करेगा आपका. बट क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है 3 और 6 में कोई ऑप्शन होता तो हमारे दोनों ही इस केस में सही होते. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज
अ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड एज एन लीनियर एरे। हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं कैसे? एज एन लीनियर एरे के थ्रू, और एरे का जो साइज है वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, n-1 एलिमेंट्स हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं। नूर कोई नेम से राइट्स द फॉलोइंग फंक्शन फॉर पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। देखिए स्टैक के अंदर इंसर्शन जब आप परफॉर्म करते हैं, मतलब पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप उसको बोलते हैं पुशिंग एलिमेंट इनटू द स्टैक। और जब आप स्टैक से कोई एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। तो ये बोल रहा है पॉप ऑपरेशन। तो देखिए यदि पुश एंड पॉप की एल्गोरिथम आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी है, 4 लाइन की एल्गोरिथम होती है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। इफ एक्स टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, पॉप कर रहे हैं तो आपने क्या करा? टॉप को माइनस कर दिया। एल्स में क्या करा? अंडरफ्लो प्रिंट करा दिया, रिटर्न टॉप को करा दिया। वो ये बोल रहा है फिल इन दी कंडीशन एक्स की जगह पे यहां पे क्या आना चाहिए, मतलब इफ एक्स की जगह पे क्या आना चाहिए। देखिए जब भी हम स्टैक से एलिमेंट को पॉप करते हैं तो पहली कंडीशन तो आपको ये चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बोल रहा है इफ एक्स देन ये कंडीशन परफॉर्म हो, मतलब टॉप को हम डिक्रीमेंट कर दें। यदि इस स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट होंगे तभी तो उस केस में हम एलिमेंट्स को डिक्रीमेंट करें, मतलब बाहर करेंगे। यदि स्टैक के अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है तो किसको आप बाहर करोगे? इट मींस वो बोल रहा है टॉप को डिक्रीमेंट करना यदि ये कंडीशन ट्रू होती है। तो यदि स्टैक का टॉप यदि अपन देखें इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में स्टैक का टॉप मेरा कहां पे? यहां पर। यदि यहां पर है इट मींस उसके अंदर एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो हम उसको डिक्रीमेंट करेंगे। तो एलिमेंट्स को कहीं हम टेम्परेरी वेरिएबल में ले लेंगे और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 कर देंगे, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? तो भाई यदि स्टैक का टॉप बाई चांस स्टैक का को इनिशियलाइज कर रहा हूं 0 से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बात कर रहा है तो एरे की इंडेक्सिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो यदि एक भी एलिमेंट होगा ना उसमें, तो टॉप कहां पे होगा? आपका 0th पोजीशन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि टॉप की वैल्यू टॉप यदि ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो हमारी ये कंडीशन क्या होगी? ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? x की जगह क्या आएगा आपका? टॉप ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या बोल रहे हैं? What will be the output of the following code statement? हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और आउटपुट उसने पूछा है। इंटीजर a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 25, c इक्वल्स टू 5। बोल रहा है प्रिंट करो। किसको प्रिंट करना है? a मल्टीप्लाई b डिवाइड c प्लस c। यदि आपने मेरे स्टैक से रिलेटेड वीडियोस देखे हैं तो इसमें मैंने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन बताया है। उस कन्वर्जन में हम एक रूल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड द बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंस चेक करते हैं, जिसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है उस टर्म्स को सबसे पहले आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है उसके अकॉर्डिंग हम प्रेसिडेंस चेक कर लेंगे। तो प्रेसिडेंस यदि अपन देखें तो इस केस में मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। बट यहां पे यदि प्रेसिडेंस सेम है तो उस केस में आप क्या चेक करते हो? एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी में आप क्या देखेंगे? यहां पर किसकी एसोसिएटिविटी क्या होती है? इन दोनों की एसोसिएटिविटी। तो इसकी इन दोनों की एसोसिएटिविटी होती है लेफ्ट टू राइट। यदि पावर का साइन होता तो उस केस में इसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। तो हम सबसे पहले लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है 50, ठीक। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस सी 5। तो ये सबसे पहले एसोसिएटिविटी चेक करें तो इसकी सबसे ज्यादा है, तो इसको अपन सॉल्व करें। तो इसको जब सॉल्व करा तो 1250 इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने 5 से, प्लस कर दिया 5, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड करा। जब इन दोनों को डिवाइड करा तो ये कितना आ गया आपका? जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया आपका 25 और 0 प्लस कितना हो गया? 5। तो कितना हो गया? 255। 255 is the correct option for this question. Now next one is, next 6th one is, Jaswinder has a book of ticket. एक बुक कर रहा है टिकट को जसविंदर, एंड वांट टू स्टोर टिकट नंबर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उस टिकट्स के नंबर्स को स्टोर कर रहा है। न्यू टिकट्स आर एडेड टू द एंड ऑफ द बुकलेट। मतलब न्यू टिकट की बात कर रहा है तो वो कहाँ से एंड हो रहा है आपके? लेट सपोज ये जसविंदर है। जसविंदर एक एरे है हमारे पास, ठीक है।
स्टोर कर रहा है इन टिकट्स को डेटा स्ट्रक्चर में, और जो न्यू टिकट्स हैं वो कहाँ से जा रहा है आपका एंड पार्ट से, ठीक है। उसके बाद में टिकट एट द टॉप ऑफ द स्टैक इज इशूड टू द कस्टमर, मतलब जो टॉप में है ये टिकट आपका इशू हो रहा है कस्टमर को, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर शुड जसविंदर यूज टू रिप्रेजेंट दी टिकट, यदि आपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन जो परफॉर्म होता है वो कहाँ से होता है आपका रियर एंड से, और रियर एंड मतलब एंड से, और डिलीशन कहाँ से परफॉर्म होता है, डिलीशन परफॉर्म होता है आपका फ्रंट एंड से, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, ये तो हम देख ही पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्ट क्यू डेटा स्ट्रक्चर की ये डेफिनेशन ही है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीजर a इक्वल्स टू 40, b इक्वल्स टू 35, c इक्वल्स टू 20, d इक्वल्स टू 10। कमेंट अबाउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है मेरे पास a मल्टीप्लाई b डिवाइड c माइनस d, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे पास ये है। पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, सेम है, डिफर है, मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करके डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 35, डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, माइनस d की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। देखिए कोक्यूब्स में कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट इस बार 2020 का क्वेश्चन पेपर टफ था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये हो गया आपका कितना 1400, ठीक है। सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। डिवाइडेड बाय 20 माइनस 10, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 70 माइनस 10, ठीक है। तो ये 0 से 0 चला गया, 70 माइनस 10 कितना बचा आपका 60। तो इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया आपका 60। दूसरी स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं। जब दूसरी स्टेटमेंट को आप सॉल्व करने जाएंगे तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या बनेगा। तो दूसरी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो है, एक्सप्रेशन क्या है अपना, a मल्टीप्लाई b डिवाइड ब्रैकेट के अंदर है c माइनस d। तो ये ब्रैकेट्स के अंदर है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपका क्या है, ब्रैकेट्स हैं, तो c माइनस d ये ब्रैकेट्स के अंदर है, सॉरी ये माइनस है, c माइनस d। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल हम क्या पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो c माइनस d, यदि c की वैल्यू देखें तो कितनी 20 माइनस 10 कितना आ गया 10, तो ये आ गया आपका 10 डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई b करा तो 40 इंटू 35, अभी हमने करा है 1400, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1400 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 140। अब क्या बोल रहा है वो, इन दोनों में आप देख लो सेम तो नहीं है, तो ये ऑप्शन 2 तो गलत हो गया। डिफरेंस कितने का है, यदि 140 माइनस 60 करें तो कितना आ गया 80, तो 80 का डिफरेंस, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अ क्यू इज इंप्लीमेंटेड बाय लीनियर एरे ऑफ साइज 10। एक हमारे पास में लीनियर एरे है जिसके थ्रू हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उस लीनियर एरे का मतलब क्यू का जो साइज है वो कितना साइज है, 10 का साइज है। तो यहाँ पे हम 10 साइज ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 इंडेक्सिंग कर दें 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 साइज हो गया आपके एरे का, ठीक है। और उसने बोला है कि एंड नॉट एज एन सर्कुलरली कनेक्टेड एरे, मतलब सर्कुलर क्यू नहीं है, ये सिंपल क्यू है। Front and rear are represented as an index in the array. To add an element, the rear index is incremented and the delete जब हम करेंगे तो front index increment हो जाएगा, मतलब Q data structure सिंपली। ये बोल रहा है कि ये फॉलोइंग ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है, और ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में आफ्टर दिस सेट ऑफ ऑपरेशंस, ये सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में वो पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ Q, कैपेसिटी क्यू की क्या रहेगी। तो देखिए पहला ऑपरेशन ऐड 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 1 को। तो ये अपन 1 को ऐड कर लेते हैं, ये 1 को ऐड कर दिया। बोल रहे हैं दूसरा डिलीट कर दो, तो इस 1 को आपने डिलीट करा। यहाँ पे फ्रंट था, जैसे ही डिलीट करा तो फ्रंट को इंक्रीमेंट करा, तो फ्रंट और रियर, ये क्या था अपना, ये रियर था, ये फ्रंट था, ठीक है। फ्रंट और रियर एक ही जगह थे, अब जैसे इसको डिलीट कर दिया तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है।
अब बोल रहा है ऐड कर दो 2 को, तो रियर को बढ़ाएंगे अपन, तो ये रियर आ गया आपका यहाँ पे, तो ये अपन ने 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक, उसके बाद में बोल रहा है कि 3 को ऐड कर दो, ये 3 को हमने ऐड कर दिया। 4 को ऐड कर दो, ये 4 को हमने ऐड कर दिया। ठीक, ये ऑपरेशंस अपन ने परफॉर्म कर लिए। उसने बोला डिलीट करो, तो डिलीट करा तो ये फ्रंट को बढ़ाया, 2 को डिलीट करा, फिर डिलीट करो, फ्रंट को बढ़ाया, 3 को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये मेमोरी आपकी चली गई। ठीक है, यूज हो गई और डिलीट कर दिया अपन ने। उसने बोला आफ्टर दिस सेट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ये 7 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में, ऐड डिलीट ऐड 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 डिलीट डिलीट, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद में, क्योंकि 7 ऑपरेशंस ही थे, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ क्यू, मतलब कितनी कैपेसिटी बची हुई है क्यू की। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो आपके पास पूरे स्लॉट खाली हैं, प्लस यदि ये भी देखें आप 4, तो इस 4 का भी कहाँ पे यूज हुआ, अभी कहीं पे भी यूज नहीं हुआ। ये आपका 4 भी तो कैपेसिटी है जो क्यू की है, उसमें डेटा है, तो क्या मतलब हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2 ऑलरेडी लिखा भी था। नाउ नेक्स्ट वन, second last question is what will be the output of the following pseudocode statement. Integer a 984, b equals to 10, float is a data type to store the real number, ठीक है, floating time value, float c, और c के अंदर यहाँ पे वो बोल रहा है a डिवाइडेड बाय b। देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपकी 984, b की वैल्यू कितनी है आपकी 10, दोनों इंटीजर टाइप है a एंड b। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आएगा, डजेंट मैटर आप सी फ्लोट है तो वहीं आप स्टोर करें सी के अंदर, तो रिजल्ट तो आपका क्या आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज एन एम्प्टी क्यू द फॉलोइंग ऑपरेशंस डन ऑन इट, ऐड 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 डिलीट ऐड डिलीट डिलीट ऐड। ठीक है, ये ऑपरेशंस करने हैं आपको। उसके बाद में पूछा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ क्यू आफ्टर दीज ऑपरेशंस, फ्रंट इज मार्क बाय एफ एंड रियर इज मार्क बाय आर। बोल रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को करने के बाद क्या कंटेंट क्यू के अंदर बचेगा। तो हम देख लेते हैं इसको। ये क्यू हमने ले लिया लेट सपोज, ठीक है। सबसे पहले ऐड करना है 5 को, ये 5 को ऐड कर दिया, 7 को ऐड करना है, 7 को ऐड कर दिया, 46 को ऐड करना है, ये 46 को ऐड कर दिया, फिर डिलीट करना है। एडिशन कब कहाँ से परफॉर्म होता है आपका रियर एंड से क्यू के अंदर, डिलीशन कहाँ से परफॉर्म होता है आपका फ्रंट एंड से। तो सबसे पहले कौन डिलीट होगा, जो क्यू की लाइन में सबसे पहले होगा। तो ये फ्रंट की वैल्यू अब यहाँ पे आ गई, फ्रंट हो गया इंक्रीमेंट, डिलीट कर दिया। फिर ऐड करना है 13, तो ऐड कहाँ से होगा आपका रियर एंड से, 13 ऐड कर दिया अपन ने। फिर डिलीट करना है तो पहले 7 डिलीट होगा, फिर डिलीट ऑपरेशन कॉल करना है तो 46 डिलीट होगा। फिर बोल रहा है ऐड कर दो 10 को, तो ये 10 को ऐड कर दिया अपन ने। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ क्यू आफ्टर दिस ऑपरेशन, फ्रंट इज मार्क बाय फ्रंट एफ और रियर इज मार्क बाय आर। तो फ्रंट में हमारे पास में क्या है 13 और रियर में क्या है, क्योंकि रियर की वैल्यू क्या है ये, फ्रंट की वैल्यू हो गई ये, रियर में क्या है आपके पास 10। तो बस ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। यदि रियर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे रियर की वैल्यू है 10, ठीक है, और फ्रंट की वैल्यू है 13, तो ऑप्शन 1 ही यदि आप देखो तो परफेक्ट हो गया यहाँ पे। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 3 ऑफ प्रीवियस ईयर्स कोक्यूब्स पे क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन अ कंप्यूटर फंडामेंटल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज logic. In next video we will discuss another 10 question based on a CoCube exam. Thank you so much.